Hello everyone. In the chemical engineering semester number 6, your subject advanced separation processes that is conducting by me. So in this subject सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी सिलेबस है, द नंबर्स ऑफ चैप्टर्स और द जीटीयू का जो सिलेबस है उसे हम रिकॉल करते हैं और लेट अस सी द फर्स्ट ओवरव्यू अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस अबाउट योर सब्जेक्ट एडवांस सेपरेशन प्रोसेस. So basically in the सेमेस्टर नंबर 3 जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि FFO दैट मीन्स फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन. ओके, तो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन જે સબ્જેક્ટ તમે સ્ટડી કર્યો છે તો જેના અંદર હતું ફ્લુઇડને ટ્રાન્સફર કરવાનું, બરાબર, અને એના જે વેરિયસ ફ્લો મીટર્સ છે એના વિશે ડિસ્કસ આપણે જોયું, બરાબર. નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી એડવાન્સ સેપરેશન પ્રોસેસીસ. બરાબર, જે તમે FFO જોયું, બરાબર, તમારા પ્રીવિયસલી સેમેસ્ટર્સની અંદર. ઓકે, દેન આફ્ટર ઇન ધ સેમેસ્ટર નંબર 5 MO મિકેનિકલ ઓપરેશન, જેના અંદર તમે જોયું કે કોઈ સોલિડ પાર્ટિકલ્સ છે તો એને કઈ રીતે તમે તેને કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરી શકો, તેને કઈ રીતે તમે પેલું કરી શકો, બરાબર, તેને ટ્રાન્સફર કરવું હોય અથવા તો એનું સ્ટોરેજ કરવું હોય અથવા તો એનું ક્રશિંગ કરવું હોય, સાઇઝ રિડક્શન કરવું હોય, તો એના વિશે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ઇન ધ સેમેસ્ટર નંબર 5. नाउ द नेक्स्ट लेवल, ओके, जैसे ही सेमेस्टर आप आगे बढ़ते जाएंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर दैट सेपरेशन प्रोसेसेस इन द केमिकल इंजीनियरिंग. सो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें सेपरेशन प्रोसेस का जो यूज़ है उसे करना पड़ता है, और इट इज़ अ मेन थिंग, क्योंकि आप फ्लूइड का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर मैश साइज होना ज़रूरी है. ओके, तो ये जो सेपरेशन है, ओके, एडवांस सेपरेशन टेक्निक. तो क्या एडवांस में मतलब ऐसा क्या है कि जिसके अंदर हमें मतलब इसको सेपरेशन टेक्निक नहीं बोल सकते, इसको एडवांस क्यों किया, क्योंकि इन दिस सेपरेशन प्रोसेस देयर इज़ एन एडवांस टेक्निक, एडवांस मेथड और द न्यू टेक्नोलॉजीज आर डिस्कसिंग, जो डेवलप हुई है उसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली डेली यूजेस के अंदर हम उसको रेगुलरली उसको यूज़ भी करते हैं, बट अभी तक उसके साथ हम अवेयर नहीं हैं. ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट अवर जो जीटीयू का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर के अंदर इसका कितना वेटेज रहेगा और किस तरह से इसका टीचिंग स्कीम वो रहेगा. सो एज पर द जीटीयू टीचिंग स्कीम इट इज़ एन 3 लेक्चर्स इन द पर वीक, और ये जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा वो रहेगा 2, यानी टोटल ये जो सब्जेक्ट है उसकी क्रेडिट रहेगी 4. प्रैक्टिकल सेशन का 1 क्रेडिट. ओके, तो ये मिला के ये 4 क्रेडिट का ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा. इसके अंदर 70 मार्क्स, जो 70 मार्क्स है, ये जो मार्क्स है दैट विल बी थियोरी मार्क्स फॉर योर जीटीयू थियोरी एग्ज़ाम. देन 30 marks is for a mid semester mark,
एंड जो अनोदर 30 मार्क्स है, इट इज़ एन एक्सटर्नल वाइवा एंड सबमिशन अनोदर 50 मार्क्स, दैट इज़ टोटल मार्क्स इज दैट 150 मार्क्स। ओके, तो ये पूरा 150 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा और इसकी क्रेडिट रहेगी 4। ना कंटेंट और इसके चैप्टर की बात करें तो देर इज़ अ नंबर ऑफ 7 चैप्टर्स इन योर syllabus. Okay, so one by one let's overview about the chapters. Okay, so first is that it is an fundaments of separation processes. तो फंडामेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये जो सेपरेशन प्रोसेसेस क्या है, एडवांस सेपरेशन प्रोसेसेस क्या है, हाउ इट्स वर्क, विच व्हाट आर द टाइप्स एंड उसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, और ये जो एडवांस सेपरेशन प्रोसेसेस है, ये जो टेक्निक्स है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज़ द कैपिटल कॉस्ट टू इन्वेंट्स। ओके, तो ये जो है ओके, तो एग्जैक्टली इन दी सेपरेशन टेक्निक, तो इसके अंदर मास ट्रांसफ़र इट इज़ अ प्ले इन ऑल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। ओके, तो ये भी हम देखेंगे। ओके, सो देयर इज़ एन एडवांस सेपरेशन प्रोसेसेस की ज़रूरत क्या है हमें। ओके, तो प्रोसेसेस तो पहले से ही थी सेपरेशन टेक्निक, फिर एडवांस की क्या ज़रूरत हो गई, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो नया नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस। कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रोसेसेस होंगी, और इसके अंदर हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस, तो पहले हमने देखा सेपरेशन प्रोसेसेस, उसके बाद ये नया वर्ड्स आया मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन क्या है, तो मेम्ब्रेन क्या है और मेम्ब्रेन के टाइप्स कौन से हैं, उसके अंदर मेम्ब्रेन के मटेरियल कौन से हैं, सिंथेसाइज एंड कैरेक्टराइजेशंस क्या है मेम्ब्रेन का, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सब देखेंगे हम इन दिस चैप्टर। ओके, देन जो कि बहुत सारी मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस है, उसके अंदर जो मेन है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये वर्ड्स हमने कहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, इन द शॉर्ट नेम इज़ दैट आरओ। सो ये आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो ये जो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स का एक बेहतरीन एडवांस सेपरेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। ओके, जैसे कि हम अपने घर में डोमेस्टिक यूज़ के अंदर हम पीने के पानी को, जो पानी आता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम आरओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये अदर टेक्निक है, जैसे कि नेलो फिल्ट्रेशन है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर उसके बाद माइक्रो फिल्ट्रेशन है, और द अदर वन इज़ दैट डायलिसिस प्रोसेस। तो ये जो सब प्रोसेसेस है उसको हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज़ दैट मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन। ओके, तो गैस को अगर सेपरेट करना है तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। मान लीजिए कोई लिक्विड इट हैविंग अ कंटेंट और मिक्सर ऑफ गैस एंड लिक्विड, तो उसमें से गैस को सेपरेट करना है विदाउट दी प्रोसेस, तो कैसे हम करेंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन। उसके अंदर देखेंगे हम फंडामेंटल टेक्निक्स और दी वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर, फिर हाउ टू डिज़ाइन, दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग,
और द गैस सेपरेशन मेम्ब्रेन्स क्या है, कौन कौन से हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और द नेक्स्ट वन इज़ दैट पर वेपरेशन, इंट्रोडक्शन होगा, पर वेपरेशन क्या है, ओके, द प्रिंसिपल देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन है, और दी टाइप है हाइब्रिड डिस्टिलेशन पर वेपरेशन सिस्टम क्या है, ओके। तो ये सारी रहेगा मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन। और द नेक्स्ट इज़ दैट मेम्ब्रेन रिएक्टर। तो मेम्ब्रेन रिएक्टर भी डेवलप हो चुके हैं और कौन कौन से हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेम्ब्रेन रिएक्टर, its concept and working, various types of membrane used for the membrane reactor and membrane bioreactor, okay। उसके बाद जो चौथा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा रिएक्टिव एंड कैटालिटिक डिस्टिलेशन। रिएक्टिव डिस्टिलेशन क्या है एंड कैटालिटिक डिस्टिलेशन क्या है, सो द डिफरेंस देखेंगे हम। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आफ्टर द नेक्स्ट इज बेल, BALE एंड कैटमैक्स पैकिंग। बेल पैकिंग क्या है और कैटमैक्स पैकिंग क्या है। सो उसके यूजिंग हम देखेंगे MTB और ETB एंड इट्स कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल टेक्निक। और ये MTB और ETB को लेके हम कन्वेंशनल प्रोसेस के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे और इसके अंदर भी हम देखेंगे शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट को, ओके। देन फिफ्थ वन रहेगा हमारा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या है और उसके बाद सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन क्या है, ओके। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस है। सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि डीकैफिनेशन है, रोज प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल है, हाइड्रोथर्मल ऑक्सीडेशन है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर। 6th नंबर चैप्टर रहेगा हमारा क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑपरेशन, ओके। और कौन कौन सी टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर इज दैट इलेक्ट्रोफोरिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोफोरिक सेपरेशन क्या है, पहले तो ये द डेफिनेशन है और ये जो वर्ड्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके लिए रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। So there is a number of 7 chapter in your syllabus, okay, so which is given here. Then reference book कौन सा हम use करेंगे for this subject, so it is the very important book from Sir Dr. कौशिक नाथ। तो ये जो सेकंड वाला है उसे हम यूज़ करेंगे। Membrane separation processes, second editions by Kaushik Nath, okay। Or other books, references book are also given there। So उसके अंदर हम 5th नंबर का बुक भी यूज़ करेंगे, प्रोसेस इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, एंड इट इज़ SB ठाकुर। नेक्स्ट ये रहेगा कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एक RO वाला जो वाटर परमिएबिलिटी है तो उसके अंदर कोई
माइक्रो एलिमेंट्स है और उसे प्यूरीफाई करना है तो कैसे उसे प्यूरीफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक आरओ अथवा नैनो फिल्ट्रेशन अथवा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के तौर पे हम उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके। देन उसका हमें मान लीजिए कि कोई आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर कितना रिटेंटेड होता है और कितना रिटेंट नहीं होता है मटेरियल, तो उसका भी हम देखेंगे कौन सा मटेरियल यूज़ करने पर कौन सा फ़ायदा होता है। फिर देयर इज़ अ नंबर ऑफ 14 एक्सपेरिमेंट listed is your syllabus, okay. So in the first chapter, in the next lecture we discuss the first chapter of advanced separation technique, in which it is the unit number 1, okay, fundaments of separation processes। तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे।